नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार ऑफ। मैं हूं आदेशपुरी। उत्तर प्रदेश में कल परीक्षा को रद्द कर दिया गया, जो कि सिपाहियों की भर्ती के लिए 17 और 18 फरवरी को लिया गया। 60,000 से अधिक सीटों की संख्या थी और 48 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। इससे पहले बता दें आपको हम कि उत्तर प्रदेश के ही पड़ोसी राज्य हमारे राज्य बिहार में पिछले साल अक्टूबर में भी बिहार के इतिहास में सबसे बड़ी बहाली सिपाहियों की 21,391 के लिए परीक्षा हुआ और पेपर लीक होने के कारण उस परीक्षा को भी रद्द किया गया। मामले की जांच ईओयू कर रही है और आपको बता दें कि दैनिक भास्कर पेपर को अगर हम देखें तो लगातार इससे संबंधित अपडेट आ रहे हैं और ये अपडेट जो है ये ऐसे षड्यंत्र की तरफ इशारा कर रहे हैं जो कि बहुत बड़ा खेल होने का दावा कर सकता है। और इसमें परिषद के बड़े बड़े अधिकारी और स्टेक होल्डर जो हैं, जो कि परीक्षा संचालित करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, उनका कारगुजारी जो है काफी संदेहास्पद लगता है। अब देख लीजिए, कल ही पेपर में दिया गया था दैनिक भास्कर में कि कैसे उस कंपनी को ये क्वेश्चन छापने का ठेका दिया गया था, जिस कंपनी के मालिक का हस्बैंड जो है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एक परीक्षा में पेपर लीक के मामले में संदिग्ध जेल भी रहा था। और देखिए कि एक ही कमरे में दो दो कंपनियां चल रही हैं। और बता दें आपको हम कि वैसे कंपनी के साथ एमओयू साइन करने के लिए संभावना जो है वो ये बताई जा रही है कि तत्कालिक परिषद के अध्यक्ष एसके सिंघल साहब एमओयू साइन करने के लिए 3 बार कोलकाता का दौरा किए, क्योंकि ऑफिस जो है कोलकाता में। वही बता दें आपको हम कि आज दैनिक भास्कर में जो स्टोरी दिया गया है, जिसमें यह लिखा गया है कि जिस शख्स को करोड़ों की कमीशन लेने में पकड़ा गया था उसे ही बायोमेट्रिक हाजिरी का काम दे दिया गया था यहां पर। और आप देखिए कि जयमत लगाने की बात, जयमत पर ही प्रश्न यहां के छात्र नेता उठाते हैं। छात्र नेता दिलीप का ये हमेशा से आरोप रहा है कि जयमत भी सभी सेंटरों पर काम नहीं करता है ठीक से, और जयमत लगाने के नाम पर भी खेल होता होगा, इसकी जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि बायोमेट्रिक जो हाजिरी लगाने का जो जिम्मा दिया गया था वो कमीशन लेने में पहले से संलिप्त था, कार्रवाई हो चुका था उस पर, वैसे व्यक्ति को या संस्था को दिया गया। जो खबर दिया गया है उसके मुताबिक बिहार में 1 अक्टूबर 2023 को सिपाही भर्ती परीक्षा हुई, लेकिन परीक्षा से पहले ही परीक्षा माफियाओं के हाथ लग गया क्वेश्चन पेपर इसका। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर की परीक्षा को रद्द कर दी गई और अब इस मामले में प्रश्न छपाई का ठेका देने के साथ ही अन्य कामों में भी अनियमितता सामने आ रही है। इस मामले में ईओयू ने 10 लोगों के खिलाफ सर्च वारंट जारी किया है। इसमें अजय मिश्रा भी एक है। अजय लखनऊ के एक्सेल आईसीटी सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक है। सूत्रों की माने तो चयन परिषद सिपाही भर्ती ने अजय को ही सिपाही भर्ती परीक्षा में बायोमेट्रिक हाजिरी लेने का ठेका दिया था। यूपी एसटीएफ ने 2022 में अजय को 1 करोड़ 41 लाख रुपए कमीशन लेने के मामले में गिरफ्तार किया था। यूपी के एक वीसी और अजय पर बिल पास कराने के लिए कमीशन लेने का आरोप लगा था। आपको हम बता दें कि प्रश्न पत्र को कोलकाता से बिहार के विभिन्न जिलों के ट्रेजरी में पहुंचाने का करार पुणे की एक कुरियर कंपनी के साथ हुआ था। कुरियर कंपनी ने कोलकाता स्थित ब्लेसिंग सिक्योर प्रिंटिंग प्रेस से प्रश्न पत्र उठाया और पटना स्थित अपने वेयर हाउस में रखा। इसके बाद साधारण कुरियर से इन प्रश्न पत्रों को 26 और 27 सितंबर को ट्रेजरी तक पहुंचा दिया गया। साधारणतः प्रश्न पत्र परीक्षा से 48 घंटे पहले ट्रेजरी में पहुंचाए जाते हैं। अब ईओयू इसकी भी जांच कर रही है कि ट्रेजरी तक प्रश्न पत्र कैसे पहुंचाए गए और गोपनीयता बनाए रखने के लिए क्या क्या उपाय किए गए। आपको बता दें कि जांच के लिए ईओयू ने 22 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी को डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों लीड कर रहे हैं। ढिल्लों जो है
वो चयन पर्षद के सदस्य भी हैं। एसआईटी अभी तक यह पता नहीं लगा पाई है कि प्रश्न किसने और कहां से लीक किया। एसआईटी का दावा है कि जल्द ही मामले का खुलासा होगा। आपको बता दें कि प्रश्न छापने का ठेका कार्टेक्स मल्टी वेंचर प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया था, लेकिन ब्लेसिंग सिक्योर ने इसे छापा गया। ब्लेसिंग और कार्टेक्स की डायरेक्टर पति पत्नी है। एसआईटी ब्लेसिंग सिक्योर के मालिक कौशिक गर्ग की पत्नी संघमित्रा के घर भी छापेमारी कर चुकी है। संदीप सौरभ बंदोपाध्याय के घर भी छापेमारी हो चुकी है। तो आप समझ लीजिए कि पति पत्नी का कंपनी है, एक का मालिक पति है, एक का मालकिन पत्नी है। पति वाले कंपनी पर आरोप लग चुका है पेपर लीक करने का, यूपी के एक परीक्षा का, यूपी पीसीएस के परीक्षा का, और ठेका एक कंपनी को दिया गया, छापा दूसरे कंपनी के द्वारा गया। और आपको बता दें कि जो कुरियर कंपनी इन प्रश्न पत्रों को लेकर आई, पटना के वेयर हाउस में रख दी और साधारण कुरियर के जरिए जो है इसे जिलों में पहुंचाया गया। तो बता दें आपको हम कि परिषद के अध्यक्ष एसके सिंघल, जो तत्कालिक अध्यक्ष थे जिनके समय में परीक्षा हुआ, जो ये दावा कर रहे थे कि कहीं से लीकेज नहीं हुआ है, और इतना लीकेज हुआ था कि 74 एफआईआर दर्ज करना पड़ा। 212 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उनको आयोग से, परिषद से बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है, लेकिन उनकी संलिप्तता जो है से इनकार नहीं किया जा सकता। ईओयू को जरूर कोई ऐसा लीड मिला होगा जिसमें एसके सिंघल साहब की जो भूमिका है वो संदेहास्पद होगी, और यही कारण है कि सरकार के द्वारा उन्हें जल्द से जल्द हटा दिया गया। 3 सालों के लिए कार्यकाल होता है, लेकिन 1 साल भी पूरा नहीं कर पाए सिंघल साहब। तो बता दें, सबकी सुई जो है उन पर भी है, और सबसे बड़ी बात, अभी तक पूछताछ उनसे नहीं हुआ है। पूछताछ आखिर क्यों नहीं किया ईओयू? पूछताछ उनसे होनी चाहिए। अगर हुई है तो बातें सार्वजनिक होनी चाहिए। अभी तक खबरें नहीं आई है, लेकिन कल ही के पेपर में बता दें कि दैनिक भास्कर में दिया गया था कि अभी तक पूछताछ नहीं हुई है। तो बता दें आपको हम कि छात्रों का जो भी हितधारक हैं इन परिषदों के, उनका यही कहना है कि बिना परिषद के अधिकारी कर्मचारी के मिली भगत के इतना बड़ा खेल नहीं हो सकता। और आप देखिए ना कैसे हुआ। आपको याद होगा कि कई जगह छापेमारी हुई, सैकड़ों की संख्या में वॉकी टॉकी मिले, ब्लूटूथ डिवाइस मिले, ऐसे ऐसे इक्विपमेंट जो कि लोग देखते नहीं है, कॉमन वो नहीं है, और 74 एफआईआर दर्ज हुआ। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा खेल किया गया। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न अभी तक यही बना हुआ है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ तो कहां से। आज लगभग देखा जाए तो 5 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन ईओयू के पास इसका जवाब नहीं कि प्रश्न पत्र किस जगह से किसने लीक किया। हवाला के जरिए पैसे का लेन देन किया गया। समझ लीजिए कि आप ये परीक्षा माफिया गिरोह जो है वो कितना संगठित है, और उनका काम करने का तरीका कितना अलग है कि हवाला के जरिए पैसे का लेन देन किया गया। इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, बैंक चेक, इन सब के माध्यम से नहीं किया गया, और यही कारण है कि जांच में देरी हो रही है। और हम आपको ये भी बता दें कि पुनर्परीक्षा की बातें चल रही है कि पुनर्परीक्षा कब होगा। कोई सुगबुगाहट सीएसपीसी के द्वारा नजर नहीं आ रहा है अभी परीक्षा लेने को लेकर। और यह भी खबरें मिल रही है कि जब तक जांच पूरा नहीं होगा तब तक पुनर्परीक्षा नहीं होगा, और नहीं होना भी चाहिए, क्योंकि जब तक बड़ी मछली नहीं पकड़ी जाएगी, सारे चीजों को नहीं देख लिया जाएगा। मान लीजिए कि नया फिर से परीक्षा हो और नया में फिर उन्हीं को क्वेश्चन सेट करने के लिए दे दिया जाए, उन्हीं को छापने के लिए दे दिया जाए, उसी कुरियर कंपनी को दे दिया जाए, तो फिर तो इसकी गोपनीयता भंग हो सकती है। तो जांच पूरा होने के बाद ही इस परीक्षा को फिर से लिया जाए और समय भी फिक्स कर दिया जाए। जैसे उत्तर प्रदेश में कह दिया गया कि 6 महीने के अंदर परीक्षा होगी। और आपको हम बता दें कि परीक्षा की संभावनाएं जो हैं वो जुलाई से पहले नहीं बन रही। 21,391 सिपाहियों की बहाली का जो परीक्षा जो है पुनर्परीक्षा, वो जुलाई से पहले होने की संभावनाएं न के बराबर है। तो देखिए क्या होता है।
आपको बता दें कि रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और ये खुलासे जो हैं काफी हायर लेवल के हैं और इसमें परिषद के अधिकारी, तत्कालिक अध्यक्ष, इन सब की भूमिका जो है वो संदेहास्पद है। देखिए जांच कहां तक पहुंचता है और कौन कौन लोग इसमें सामने आते हैं, जिनकी गड़बड़ी कहें, भूल कहें या फिर जानबूझ के किए गए कारनामे कहें जिसके कारण पेपर लीक हुआ, उजागर होना चाहिए। और फिर से ये भी प्रश्न उठता है कि कार्रवाई क्या होगी। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और बातें तो ये कही जा रही हैं कि जो भी परीक्षा माफिया होंगे पकड़े जाएंगे, बुलडोजर चलेगा। बिहार में भी बीजेपी की सरकार है, क्या यहां भी बुलडोजर चलेगा? और चलना भी चाहिए। वैसे लोगों की सारी संपत्ति को जब्त करनी चाहिए ताकि ये मैसेज जाए, कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर वो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसके भविष्य को भी चौपट किया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।